चलो हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग ये एडिशनल पार्टनर इसका 14 क्लास, ये लास्ट क्लास होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। पिछले 2 क्लास से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और आज एंड करना है, ठीक है। और हम लोग कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास में? ये एसचन एस ग्रेवाल सर की बुक है, एसचन पब्लिकेशन 2023 सेशन से हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन 62 तक, चैप्टर 4 का 62 इलस्ट्रेशन तक हम लोग कर चुके थे। 62 63 तक शायद कर चुके थे, ठीक है। 63 तक कर चुके थे। अब हम लोग इसके आगे करेंगे कौन सा? ये 62 तक करे थे, ठीक है। अभी 63 करते हैं। ये दिल्ली 2018 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। चलो, मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ, बना के ही रखता हूँ। चलो बनाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि आज चैप्टर खत्म करना है। टोटल 85 कहाँ तक क्वेश्चन है? 86 तक है, तो मोस्टली आज 18 क्वेश्चंस कर देंगे तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन 63। इलस्ट्रेशन 63 पेज है 4.109, ठीक है। देखो पढ़ो क्या होता है। हम 31 मार्च द बैलेंस शीट ऑफ अभी दिव्या दिया गया है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, उसका पूरा डिटेल दिया गया है। उसके बाद दे डिसाइडेड टू एडमिट, किसको? विभोर को एडमिट कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल। इतना फॉर 1/5 से विभोर को दे रहे हैं, बाकी ये लोग किस में बांटेंगे, किस तरह बांटेंगे वो कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये लोग बाकी 4/5 को अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे 3:1 में, और उनका गेनिंग इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:1 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हम लोग पढ़े, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पुराना ही शेयरिंग रेशियो रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है? विभोर 80,000 लेके आएगा फॉर गुडविल प्रीमियम। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, स्टॉक बुक्स में ओवर वैल्यूड था। डेटर जो 5,000 में रिटर्न ऑफ, उसमें से 4,000 दे दिया गया है, 4,000 वापस मिल गया। क्या बोल रहा है? जो 5,000 जिसको आप बैड डेट मान लिए थे, उसमें से 4,000 पैसा लौटा दिया, यानी ये गेन है बिजनेस के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, याद रखना। 2 मंथ सैलरी एट 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब ये लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। विभोर अपना कैपिटल लेके आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 of the total capital of new firm. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of reconstituted firm. चलो बनाओ फटाफट। इसमें क्या क्या, पहले बैलेंस शीट एक बार पढ़ लो। देखो इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसको हटाना होगा। आप जब रिवैल्यूएशन बनाओगे, जनरल रिजर्व है वो भी बटेगा, बाकी तो और कुछ नहीं। चलो तो फटाफट हम लोग बनाते हैं, क्या क्या बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। फिर क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रहा है। इसमें कितने पार्टनर है? अभी दिव्या, विभोर, छोटा छोटा ही बना रहे हैं। अभी दिव्या, विभोर, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया और बैलेंस शीट बनाने बोला, ठीक है। वो तो बाद में करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो नहीं डिसाइड किया गया है। वो अपना बोला 1/5 लेके आएगा, बट वो कितना अमाउंट लेके आ रहा है वो नहीं पता है। वो हम लोग क्या करेंगे, पुराना पार्टनर्स का पूरा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, नए पुराने पार्टनर्स का जो एडजस्टेड कैपिटल होगा उससे टोटल वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, उसमें से फिर विभोर का हिस्सा 1/5 करके उतना वो लेके आएगा। तो चलो एक एक स्टेप करके पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। क्या बोल रहा है? स्टॉक ओवर वैल्यूड था बुक्स में,
उसको कम करना होगा, यानी आप 20,000 आपको कम करना होगा, तो बिजनेस के लॉस है, इस रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2 महीने का सैलरी, यानी ये लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये 12,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, बैड डेट जो था वो रिकवर हुआ है। बिजनेस के लिए क्या है, 5,000 का बैड डेट किए थे, जिसमें से 4,000 रिकवर हो गया, तो वो बिजनेस के लिए इनकम है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या है, बस लॉस ऑन, इधर लॉस, ये देखो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ये बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जाएगा। कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स, पुराने पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी में और दिव्या में किस रेशियो में, 3/4 1/4, तो ये हो जाएगा 21,000 7,000, ठीक है। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, बस यहीं तक था। अब हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। चलो इसमें जो जो पहले दिया गया वो देख लो, क्या क्या है। बाइबिलिटी में कैपिटल कितना कितना है, अभीर का 6 लाख दिया गया है, दिव्या का 4 लाख दिया गया है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का लॉस को पहले लिख दो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किस किस के अकाउंट में आ रहा है, अभीर को 21,000 कैपिटल में डेबिट हो रहा है, यहाँ पर 7,000 हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे का पढ़ो, देखो और क्या क्या आएगा। देखो बैलेंस शीट में क्या है, जनरल रिजर्व है कितना, 1,20,000, वो बटेगा, पहले बताए थे कि जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब पहले खत्म होगा। जनरल रिजर्व 1,20,000 किस रेशियो में बटेगा, पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में, तो 1,20,000 का बटेगा 90, क्या इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी 3:1 है, तो ये बटेगा 90,000 30,000, ये बढ़ गया जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बटेगा, तो लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाए थे किस लिए बनाए थे, क्या उसका कोई क्लेम आया है क्या, इन्वेस्टमेंट का कोई कम हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नहीं कुछ कोई क्लेम, क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का। अच्छा लेकिन देखो बैलेंस शीट में देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट को बढ़िया से पढ़ो तब दिखाएगा। स्टॉक है 5 लाख, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसका मार्केट, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख लेकिन उसका मार्केट वैल्यू, सॉरी स्टॉक बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू 4 लाख चाहिए, यानी 60,000 इन्वेस्टमेंट का दाम गिर गया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 60,000 पे तुमको वहाँ देना होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, सिर्फ 40,000 रहेगा इसमें जो बटेगा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बैलेंस शीट अगर नहीं देखे तो आप क्या करोगे, पूरा इन्वेस्टमेंट रिजर्व 1 लाख उठा के बांट दोगे। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट को देखने में थोड़ा सा आपका गलती हुआ, भूल हुआ, तो आप क्या करोगे, सीधा 1 लाख उठा के बांट दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन बैलेंस शीट में देखो दिया गया क्लियरली कि इन्वेस्टमेंट जिसका कि बैलेंस बुक वैल्यू 5 लाख है, उसका मार्केट वैल्यू 4,40,000 यानी 60,000 उसका वैल्यू गिर गया है, तो उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हटाएंगे क्योंकि रिजर्व बनाया ही जाता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरेगा तो वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 60,000 वहाँ शिफ्ट करेंगे, बाकी 40,000 हम लोग बांट लेंगे, तो बाकी 40,000 को बांटो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, देखो शॉर्टकट लिख रहे हैं, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
40,000 बांटेंगे किस रेशियो में, 3:1 में, 30,000 और 10,000। क्यों यहाँ पर वर्किंग नोट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व to be distributed among partners in old profit sharing ratio is equal to कितना है, 1,00,000 लेस आपका 60,000 क्या है, ये रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, तो 40,000 रुपया आपका आ गया। ये 40,000 रुपया यहाँ पर आप लोग बांट दिए, ठीक है। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है देखो, और क्या क्या बांटना है, रिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस बांट दिए, जनरल रिजर्व बांट दिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिए। अब देखो क्या विभोर गुडविल लेके आ रहा है 80,000, तो वो गुडविल भी 80,000 में बटेगा, तो वो किसके, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ लिखाएगा। ये क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया गया है क्या, आपको पता है, नहीं पता आपको, ओल्ड रेशियो दिया गया है, न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, खाली सी का सॉरी विभोर का बोल रहा है कि 1/5 से उसको मिलेगा, तो बाकी को ए बी को बाकी अभीर और दिव्या को 1 - 1/5 यानी 4/5 इन दोनों को मिलेगा। लेकिन इनका अब 4/5 में भी इनका शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो में जैसे पहले था 3:1 उसी में बटेगा, और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:1 ही रहेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब क्वेश्चन में नया रेशियो का कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग मानते हैं कि पुराने पार्टनर्स का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही अभी रह जाएगा, जो उसी रेशियो में बांटेगा अपना जो दोनों का शेयर है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही रहता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये 80,000 जो बटेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका क्या है 3:1, तो उसको 3:1 में बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा 60,000 और 20,000, ठीक है। 80,000 रुपया गुडविल का बट गया, और कुछ बटा, अब कुछ नहीं है बांटने को, ठीक है। तो अब इनका बैलेंस निकाल के पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद ये बिफोर उसका जितना टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म निकलेगा इन दोनों के कैपिटल से, उसका 1/5 वो लेके आएगा, वहां पर बैंक का एंट्री होगा। तो पहले 2 CD कर लो, कितना कितना यहाँ पर टोटल करोगे ना, इसको 7,80,000 आ गया, 4,60,000 आ गया, बस। अभी तो विभोर का पता ही नहीं है वो कितना लेके आएगा, बट इन दोनों का टोटल हो गया। जितना हम लोग का एडजस्टमेंट करना था सब कर चुके हैं, अब कुछ नहीं है करने को। और यहाँ पर ये CD 759 हो गया, जो उसका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो अब क्या करना, अब फिर से वर्किंग नोट में जाते हैं, एक बार इसको डिलीट करते हैं वर्किंग नोट को। फिर से सी का कैपिटल निकालने के लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। सी का कैपिटल किस बेसिस पे निकालेंगे, टोटल न्यू जो कैपिटल है इन दोनों का, उससे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगा, और उसका 1/, कितना पार्ट है 1/5 बिफोर का कैपिटल होगा। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अभी दिव्या कितना है,
अभी और दिव्या का जोड़ के टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 7,59,000 प्लस 4,53,000 इतना है, यानी टोटल 12,12,000 है। इन शेयर ऑफ अभीर एंड दिव्या न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ अभीर एंड दिव्या कितना है? 1 माइनस 1/5 4/5 है ना। इसलिए क्या टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू इसका कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर 5/4। तो इसका टोटल कैपिटल कितना निकल गया फर्म का? 15,15,000 रुपए। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल गया 15,15,000 रुपए। देयरफॉर विभोर का शेयर कितना है? 1/5 और 15,15,000, यही होना चाहिए। कितना होगा? 3 लाख। ये होगा 3,03,000। तो ये मतलब विभोर 3,03,000 लेके आएगा बाई बैंक में। कि कैश है, बैलेंस शीट में क्या एंट्री है? कैश एट बैंक है, तो बाई कैश लेके आ जाएगा। कितना लेके आएगा? 3,03,000 ये लेके आ जाएगा। 3,03,000 अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा और यहाँ सीडी भी 3,03,000 हो गया। 3,03,000 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक अब देखो, अब हमारा क्या बन गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया बड़े आराम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बड़े आराम से बन गया। क्यों? क्योंकि हम लोग सारा एडजस्टमेंट किए, इन दोनों का कैपिटल निकालें। अब हमको विभोर का नहीं पता था, तो हम इन दोनों का कैपिटल को जोड़ें। उनका कंबाइंड शेयर पता है 4/5, इसलिए टोटल कैपिटल निकाल लिए 12,12,000 इंटू 5/4, तो 15,15,000 टोटल कैपिटल ऑफ फर्म होगा। तो इन दोनों का इतना है, तो इसका 1/5 15,15,000 का यानी विभोर शेयर इतना होगा, तो वो लेके आएगा बाय कैश, ठीक है। तो ये बैलेंस ये हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वर्किंग नोट को डिलीट करते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो कितना आसान है। अगर सब चीज कंसेप्ट पता है तो एकदम स्टेप पता है कैसे कैसे बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो 10 मिनट का क्वेश्चन, 10 मिनट में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। चलो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या क्या बनेगा बैलेंस शीट में? देखो पुराना जो आइटम है वो देखो। कैश को अभी छोड़ दो क्योंकि कैश चेंज होगा, क्योंकि वो गुडविल भी लेके आ रहा है, कैपिटल भी लेके आ रहा है। डेटर्स में क्या होगा? देखो 6 लाख रुपए था, 6,50,000 और प्रोविजन, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 6,50,000 लेस प्रोविजन जो 50,000 है, यानी डेटर 6 लाख। थोड़ा छोटा हो गया है जगह के कारण, उसको जूम करके देख लेना। कैश अभी हम लोग नहीं निकालें, इसको बाद में निकालेंगे, ठीक है। जो दिया गया है वो निकाल लें। डेटर्स हो गया। स्टॉक देखो, स्टॉक का वैल्यू कम होगा क्योंकि बोल रहा स्टॉक 20,000 से ओवर वैल्यूड था, तो 3 लाख का 2,80,000 हो गया, ये ठीक है। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी उसका मार्केट वैल्यू जो था उससे कम हो गया, लेकिन आपको मार्केट वैल्यू तो कम हुआ, लेकिन
एक मिनट रुक जाओ, आपको थोड़ा सा ना एक वर्किंग करने दो, इन सबको जोड़ने दो। एक मिनट, हाँ थोड़ा जोड़ ले रहे हैं इसको। चलो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो था उसका क्या था, मार्केट वैल्यू 5 लाख था, लेकिन उसको बुक वैल्यू 5 लाख था, बट उसका मार्केट वैल्यू 440 हो गया था, वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरा एसेट साइड कंप्लीट हो गया। अभी हमारा कैश छूटा हुआ है। ठीक है, अब लायबिलिटी पे आओ। लायबिलिटी पे देखो, क्रेडिटर में कोई फर्क था क्या? कोई फर्क नहीं था, कहीं भी उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में है, कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद क्या था, ईपीएफ पे कोई फर्क था क्या? कुछ नहीं था, तो वो वैसे ही आ जाएगा। और क्या था, कैपिटल में फर्क था क्या? एकदम फर्क था, कैपिटल सबका चेंज हो जाएगा। अभी का कैपिटल ये हो जाएगा 7,59,000। दिव्या का हो जाएगा 4,53,000। ये कैपिटल अकाउंट से देख लो। और विभोर का हो गया 3,03,000। यहाँ तक ठीक है। और एक सैलरी आउटस्टैंडिंग था 12,000, तो ये भी लायबिलिटी में आता है। तो यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया 12,000 हो गया। अभी तक हमारा कैश का फिगर मिसिंग है। अब हम कैश के लिए एक नोट बना लो या कैश का अलग अकाउंट बना लो। कैश अकाउंट, इसमें ओपनिंग कितना था आपका, ओपनिंग बैलेंस कितना था बुक्स में देखो। कैश बैलेंस था पहले 1,40,000। उसमें कैपिटल जो लेके आया कौन, विभोर। विभोर कैपिटल अकाउंट लेके आ गया 3,03,000, ये हो गया। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी ये लेके आया था, कितना लेके आया था, 80,000। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, और 80,000। तो ये और कुछ था यहाँ पे कैश में, और एक चीज था क्या, आपका बैड डेट रिकवर हुआ था। तो जब बैड डेट रिकवर होता है तो बैंक अकाउंट का एंट्री डेबिट होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टू बैड डेट रिकवर्ड। देखो नीचे झुक के करना पड़ रहा है लिखना, इसलिए 4,000। ठीक है, यहाँ सारा कैश अकाउंट का हो गया। 1,40,000 ओपनिंग था, 3,03,000 कैपिटल लेके आया, 80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, और 4,000 बैड डेट रिकवर हुआ, वो भी कैश अकाउंट में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, इन सबको जोड़ लो, तुम्हारा 5,27,000
ये हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो इसको 5,27,000, यहाँ तक हो गया। अब इसका टोटल कर दो, टोटल बैलेंस शीट का कितना वैल्यू हो गया 18,47,000। देखो कितना आसान है, थोड़ा लेंदी है, लेंदी इसलिए लगा क्योंकि हमको एक एक चीज आप लोग को समझाना पड़ रहा है। अगर हम सीधा अपना बनाना रहता तो मैं 10 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता। 10 मिनट भी ज़्यादा है, 7 से 8 मिनट, ठीक है। हम लोग स्टेप वाइज स्टेप चले। पहला स्टेप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला, आप फट से बना लिए। उसमें आपको पता है कौन सा एसेट बढ़ रहा है, कौन सा लायबिलिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, उस अकॉर्डिंग सारा ट्रीटमेंट किया, इसका गेन और लॉस को ट्रांसफर किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब बन रहा है, ओपनिंग बैलेंस बीडी पता है आपको, फिर बटा रिजर्व बटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बटा बैलेंसिंग। 1 लाख था, उसमें से 60,000 इन्वेस्टमेंट का दाम घटा उधर चला गया, बाकी 40,000 बांट दिया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल बटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद हम लोग इन दोनों पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालें। उस बेसिस पे हम इन दोनों का कैपिटल को ऐड करके इनका कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म निकल गया। उससे हम लोग विभोर का इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल लिए 1/5, यानी उतना वो लेके आएगा। तो इसका भी 3,03,000 वो बैंक में कैश में लेके आया, वो एंट्री हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट पे एक एक करके देखते जाओ, इसमें कोई चेंज है, क्रेडिटर में नहीं है, ईपीएफ में नहीं है, कैपिटल पूरा बदल गया, तीनों का उठा के लिख दो कैपिटल अकाउंट से। सैलरी आउटस्टैंडिंग में 12,000 वो लिखो, कैश बदल जाएगा उसको छोड़ दो, डेटर वही है, स्टॉक चेंज हो गया 3 लाख से 280, इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 440 हो गया, ठीक है। बाकी कैश का ये एक अकाउंट बनाओ, यहाँ पे जो जो कैश का ट्रांजेक्शन किया है उससे क्लोजिंग बैलेंस लिख के यहाँ करो, टोटल करो। चलो ज़्यादा समझाना नहीं है, टाइम आज बहुत सब बनाना है। 62 तक ये भी बना है ना, 63 इसको नोट कर लो, डिलीट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे 63 के बाद 64, 65, 66, 67, 68। देखो 68 भी सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट का है, उसको डिलीट कर दे क्या, पॉज करके नोट कर लेना, डिलीट कर रहा है उसके बाद बताते हैं। देखो 68 भी सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, बट इसको हम नहीं बना रहे, क्यों? क्योंकि ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 63 है जो अभी हम लोग किए हैं, ठीक है। देख लो, पढ़ोगे तो सब एकदम उसी तरह, थोड़ा बहुत फिगर इधर उधर हुआ है, बाकी सारा चीज वही है। तो यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन के आगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 63 और खुद बना लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन बनाने से टाइम ही खराब होगा ना, तो ये आप बना लेना, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 69 करते हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर है, इसको करते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा है क्योंकि यहाँ गुडविल निकालना पड़ेगा आपको, 2.5 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 3 ईयर का दिया गया, बट लास्ट 2 ईयर का ही हमको निकाल के उसका एवरेज करके उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके गुडविल होगा। चलो 69 क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्या बनाना है इसमें? बनाना वही 3 चीज़ें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट गुडविल आपको खुद निकालना होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर याद करो उससे। चलो फटाफट बनाते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 69 पेज 4.113। 68 सब बना लेना, सेम एज 63। क्वेश्चन पढ़ो इसको। दिव्या, यसीम, फातिमा पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग, उन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया 11:7 to
11:7:2 और उनका बैलेंस शीट पूरा दिया गया। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या कुछ है बटे लायक। रिजर्व फंड है जो कि बटेगा, बाकी तो और कुछ नहीं है। उसके बाद किसको, आदित्य को लेके आ रहा फॉर 1/5 शेयर, और वो आदित्य क्या लेके आ रहा, कैपिटल लेके आ रहा 4.5 लाख, और अपना गुडविल लेके आ रहा है ऑन फॉलोइंग टर्म्स। कुछ एडजस्टमेंट दिया गया, फर्नीचर को बोला गया है तीनों लेगा। 2,40,000 में फर्नीचर 2,40,000 का फर्नीचर ये तीनों ले लेगा। 80,000 मतलब इक्वली लेगा तो 80,000 तीनों ले लेगा। क्रेडिटर 7,000 का छूटा हुआ था तो आपका लाइबिलिटी फिर से रिकॉर्ड होगा क्रेडिटर, तो आपका ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में होगा। ठीक है, गुडविल निकालना है। और आदित्य एडमिशन के समय यास्मीन भी कैपिटल लेके आ रही है 50,000 का, जो कि ओल्ड पार्टनर है, वो भी फ्रेश कैपिटल लेके आ रही है। प्लांट मशीनरी रिवैल्यू होकर 2 लाख हो गया, और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को घट के 9,000 हो गया। मतलब यहाँ पर 1,000 आपका लायबिलिटी कम हो रहा है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। मशीनरी 2 लाख हो रहा है, यानी कि मशीनरी कितना था, 180 से 2 हो रहा है, 20 बढ़ रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। तो चलो ये सब बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं। देखो कंसेप्ट होगा ना क्लियर, तो बनाने में ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत आसान है, बहुत मज़ा आता है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, देखो क्या क्या है। क्रेडिटर जो कि रिकॉर्ड नहीं था उसको रिकॉर्ड किया, लायबिलिटी बढ़ा, इधर आया। प्लांट मशीनरी P&M लिख रहे हैं, क्या हो गया उसका वैल्यू 20,000 से बढ़ गया। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बोले थे 1,000 रुपये अब कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग तो 1,000 रुपये यहाँ हो गया। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये सब तो कम से कम बुक देख के कर लेना। या प्लांट मशीनरी है, ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। चलो अब और कुछ नहीं है एडजस्टमेंट के लिए, यहाँ पर इसको क्लोज करो। 21,000 यहाँ पर 14,000 रिवैल्यूएशन गेन है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये बटेगा किसमें, दिव्या, यास्मीन और फतिमा। इन दोनों, इनका ओल्ड रेशियो 11/20, 7/20, 2/20 में ये 14,000 बांट लेंगे, तो इसका हो जाएगा 77, 49, 100 है ये 1000 और यहाँ 1400, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आप करो, यहाँ पर अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ फटाफट। जब ये 4 पार्टनर है ना, तो बैलेंस शीट के लिए रिवैल्यूएशन को मिटाना होगा, ठीक है। चलो पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर है, 1, 2, 3, 4, आगे कर दो 4 का, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और उधर वर्किंग के लिए छोटे, एक में मार्कर लग रहा है खत्म, और दूसरा मार्कर लेके आ रहे हैं। चलो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देख लो। 4 पार्टनर्स का ये इधर बना दिए, चारों का, दिव्या, यास्मीन, फातिमा, दिव्या, यास्मीन, फातिमा, आदित्य।
चलो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है पहले दिया गया, जैसे हम लोग बनाते हैं बाई BD। ओपनिंग बैलेंस 5-10 3 लाख 5 लाख, ठीक है। जनरल रिजर्व बटेगा, उसको बांटो किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये 11/20, 7/20, 2/20, वो बांटो। उसको बांटोगे तो ये होगा 49,500, 31,500, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का आ रहा है, उसको लिखो। बाय रिवैल्यूएशन गेन कितना कितना आ रहा है, 7700, 4900, 1400, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद ये लोग फर्नीचर ले रहा है, तो फर्नीचर से भी इनका अकाउंट 80 हज़ार से डेबिट हो रहा है, पुराने तीनों का, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हो रहा है, 50,000 यास्मीन भी लेके आ रहा है, ये लेके आ रही है 50,000 कैपिटल, ये भी लेके आ रही है, इसको भी ले आओ, ठीक है। और ये कितना लेके आ रहा है आदित्य, 4.5 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, उसको भी लिखो। जो जो दिख रहा है पहले उसको लिख लो, ठीक है। ₹4.5 लाख ये लेके आएंगे। उसके बाद देखो प्रीमियम फॉर गुडविल भी बटेगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का निकालो तरीका, यहाँ पे वर्किंग नोट में पहले गुडविल का ये करो, यहाँ वर्किंग नोट में लिखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर हो गया 2 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाई 2, 6 2 8 यानी 4 लाख। इसलिए गुडविल इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4 लाख, 2.5 10 लाख टोटल गुडविल ऑफ फर्म। इसलिए गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू, इसलिए इसलिए आदित्य का शेयर कितना हो जाएगा, आदित्य शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 ऑफ 10 लाख। 2 लाख रुपए लेके आएगा गुडविल, ये इसके लिए, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो कहाँ बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं यहाँ पर क्या दिया गया, पुराने पार्टनर्स का खाली रेशियो दिया गया था, नया पार्टनर को 1/5 शेयर मिल रहा है, बाकी का कुछ नहीं दिया गया, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा 11:7:2। उसमें आप गुडविल को बांट दो, तो उसमें 2 लाख को बांटोगे यहाँ पर 1,10,000 11:7:2 में, ठीक है। ये गुडविल बटेगा तीनों के रेशियो में, दिव्या, यास्मीन और फातिमा में बटेगा किस रेशियो में, 11:7:2, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नया रेशियो कुछ दिया नहीं है, तो हम मान के चलेंगे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही होगा, और नया रेशियो जो 1/5 दे के बटने के बाद कितना 4/5 जो है वो ये लोग इसी रेशियो में बांटेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इनका यही होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रेशियो निकालें। तो ये बढ़ गया, अब इसको क्लोज कर दो। यहाँ पर
सबका टोटल करो 6,77,200। इसका हो गया 4,56,400। इसका हो गया इसका 5,30,000 और इसका हो गया फिर 1,50,000। ठीक है, ये सबका ये हो गया। यहाँ पर क्लोजिंग 2CD कर लो 5,97,200। इसका होगा 3,76,400। ठीक है, इस तरह आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। इसमें से हमको 2 बार वर्किंग नोट करना पड़ा था, एक ही करना पड़ा। ये आपको गुडविल निकालने के लिए आपको तरीका दिया गया, एवरेज प्रॉफिट दिया गया, उसका एवरेज निकालो जो दिया गया लास्ट 2 ईयर का। गुडविल उसका 2.5 टाइम्स है, तो टोटल गुडविल 10 लाख हो गया। तो आदित्य का शेयर का 1/5 हो गया। वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा 2 लाख, और वो बटेगा तीनों में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 11:7:2 में बांट दी। 11:7:7 है ना, 11:7:7। सॉरी, तो 11 यहाँ पे 70 क्यों लिख दिया? 11:7:2 है, यहाँ पर 20,000 में बट रहा है। ठीक है, वो 11:7:2 में बढ़ गया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद सबको जोड़ लो 5,30,400 है यहाँ पर, ये देख लेना कुछ नहीं करती है। 5,30,400। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बन गया। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं। इस जगह तो कम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बन गया, तो इससे ज़्यादा कुछ लेना है नहीं। बैलेंस शीट ऑफ इसका रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो यहाँ पर फटाफट मैं बना रहा हूँ, आप लोग लिख लो। मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम बर्बाद हो रहा है। क्रेडिटर यही है 70 था, और 7,000 रिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड करना था। तो 70 + 7,000 यानी 77,000 हो गया। ठीक है, क्रेडिटर हो गया। पब्लिक डिपॉजिट में कोई फर्क नहीं है। 1,19,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया है? कम हो गया है। 10,000 था, वो 1,000 से कम हो गया, तो 9,000 हो गया। रिजर्व तो बढ़ गया, उसका कोई मतलब नहीं है। कैपिटल चेंज हो गया है, चारों का भी चेंज हो गया, नया का भी। और ऐड हो गया यास्मीन। ठीक है, चारों का कैपिटल। ठीक है, इसको जोड़ लेना। अब एसेट साइड में, एसेट साइड में क्या क्या हुआ देखो। फैक्ट्री बिल्डिंग वही है, फैक्ट्री
कोई बिल्डिंग 7,35,000, इसमें चेंजेस नहीं है। प्लांट मशीनरी में है कितना, 20,000 से बढ़ा था ना, रिवैल्यूएशन तो मिटा दिए, देखो 20,000 से बढ़ गया था, वहाँ पे 180 प्लस 20 कर लेना। ठीक है। फर्नीचर बढ़ा है क्या, फर्नीचर में 260 से 240 तो ये लोग ले लिया, तो कितना बचा, 260 में 240 तो वापस खत्म हो गया, तो यानी 20,000 ही सिर्फ बचा हुआ। उसके बाद स्टॉक में कुछ है क्या, देखो स्टॉक वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, डेटर 150 माइनस 30, वही डेटर में भी कुछ नहीं है। एक 20 हो गया। अब लेकिन आपको कैश एट बैंक आपको निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, उसका वर्किंग कर लो कैश अकाउंट में। देखो कैश का जो वर्किंग होता है उस तरफ करो। तो बीडी कितना था इसका, 159 था। उसके बाद कितना लेके आया, आदित्य कैपिटल 4.5 लाख लेके आ रहा है। आदित्य का कैपिटल से आ रहा है 4.5 लाख रुपये। प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के कितना आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के 2 लाख आ रहा है। और यास्मीन भी लेके आ रही है 50,000, तो यास्मीन का कैपिटल से भी आ रहा है। यहाँ पर बाई सी डी 8,59,000, तो ये कैश बैलेंस 8,59,000, ये कहाँ से आ गया, ये आपको यहाँ से आ गया। इसको भी जोड़ोगे, चलो ये क्वेश्चन अच्छा कुछ नहीं था, लेंदी था थोड़ा, क्योंकि गुडविल यहाँ पर दिया नहीं है। गुडविल भी आपको एक निकालना है, थोड़ा लेंदी हो गया। बाकी सब पुराने क्वेश्चन जैसे आपको इवैल्यूएशन बनाना, आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना, आपको बैलेंस शीट बनाना, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का सब इजी है। चलो 69 हो गया ऑलरेडी। अब कौन सा है, नोट कर लो, डिलीट करेंगे। के बाद कौन सा बनाना है, 75 बनाते हैं। CBSE सैम्पल पेपर 2023, और इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है 75 करते हैं। चलो फटाफट करते हैं, 75 करते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं।
175 पेज 11 इलस्ट्रेशन 75, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, एक्स वाई पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया, बैलेंस शीट दिया गया उनका। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या है, एक रिजर्व रखा हुआ है, जनरल रिजर्व जिसको कि बांटेंगे। जेड एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। जेड अपना 56,000 कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन वो बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब वो गुडविल बोल के लेके नहीं आ रहा है जिससे कि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे सके। तो वो कैसे एडजस्ट होगा, उनके कैपिटल से होगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। टोटल गुडविल ऑफ फर्म लेकिन दिया गया 84,000। तो जेड का शेयर 1/6 करके उसका निकाल लेंगे और उतना उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्लांट मशीनरी क्या हो रहा है, बोल रहा है वेयर फाउंड अंडर वैल्यूड, बुक्स में कम दिया गया था, कम रिकॉर्ड है, तो ये मतलब मार्केट में ज़्यादा है, तो इसका आपका प्लांट मशीनरी मार्केट में ज़्यादा है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि वेयर अंडर वैल्यूड, बुक्स में आपका कम रिकॉर्ड है। क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लिख रहा है, बोल रहा है वेयर अंडर वैल्यूड, बुक्स में आप अंडर वैल्यू करके रखे हैं जबकि मार्केट में उसका ज़्यादा है। तो एसेट बढ़ रहा है मार्केट में, तो वो आप रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। 40 बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू 1,09,000, बिल्डिंग 98,000 है, उसको 1,09,000 करना, यानी कि यहाँ पर 9 2 11,000, इसमें भी बढ़ रहा है तो वो भी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ऑल डेटर्स आर गुड। ये अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल डेटर्स आर गुड। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो आपने प्रोविजन बनाया था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि कोई भी डेटर डाउटफुल जो आपने प्रोविजन बनाया था खराब नहीं हुआ, सब डेटर्स गुड है। यानी कि जो प्रोविजन बनाया था वो आपको फिर से इनकम में लेना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक एक छोटा छोटा चीज को हर क्वेश्चन में देखो, उसको याद रखोगे तो वो आगे काम आएगा। तो बस इसलिए यहाँ पर बनाना था। और आपको क्या बनाना है, कैपिटल ऑफ एक्स वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोल रहा अब एक्स वाई का कैपिटल किस रेशियो में एडजस्ट होगा, जेड जो कैपिटल लेके आ रहा है ना उस बेसिस पे। तो हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक क्लास में पढ़े थे ना इसी चैप्टर का, तो उस पर हम लोग देखे थे कैसे करते, उसको करेंगे। और बोल रहा है जो एडजस्टमेंट करेंगे ना वो कैश से डील नहीं करेंगे। कैश अगर डेफिसिट या सरप्लस है तो वो लोग कैश या लेके नहीं आएगा या कैश से निकालेगा नहीं, वो लोग क्या करेगा, करंट अकाउंट से डील करेगा। तो ठीक है, बोल रहा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही चीज बनाने बोल रहा, बैलेंस शीट तो बनाने भी नहीं बोल रहा है। तो ये तो सबसे आसान है। चलो इसमें हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कितने पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हम लोग को बनाना है, फटाफट बनाते हैं। अगर इवैल्यूएशन बनाते थे, बोले थे बिल्डिंग बढ़ेगा तो उससे 11,000 यहाँ आ रहा है। प्लांट नर्सरी बोला बुक में अंडर वैल्यूड था, कितने से 14,000, तो उसको बढ़ा के लिखेंगे तो वो इधर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका बनाए थे बट वो तो यूज हुआ नहीं क्योंकि सब डेटर ने तो पैसा दे दिया। बिजनेस के लिए इनकम है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया। बस 25,000 ये कहाँ हो जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। किसको चला जाएगा, एक्स को, वाई को, कितना 3/5, 2/5, 19,200। यहाँ तक हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका खत्म हो गया। और ये दोनों पार्टनर्स के इसमें जाएगा। अब इसको जो जो मिल रहा है पहले उसको बनाओ।
बाई डी डी ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया, 1,19,000 एक्स का कैपिटल वाई का, ठीक है यहाँ तक ठीक है। जनरल रिजर्व बटेगा इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसको बांटो किस रेशियो में, 3/5 2/5 में बांटो 84, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन से करो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ अब बोल रहा है एक्स वाई का आपको तो अभी तो डिसाइड नहीं करना है, पहले आप इसका कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, उसके बाद इनका हिस्सा बाद में लिख लेंगे, चलो ठीक है। तो हम लोग स्टेप करते हैं। अब ये गुडविल जो लेके आ रहा था कितना, वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है, क्या था क्वेश्चन में, 56,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसका बैलेंस शीट में कैश है, तो ये बाई कैश बोल के जेड कितना लेके आ रहा है, 56,000 ये लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलो अब हम लोग कुछ कुछ वर्किंग नोट करते हैं। गुडविल ऑफ फर्म दिया गया है, कितना दिया गया है, 84,000, इसलिए क्या है, जेड का शेयर कितना हो गया, 1/6 इंटू 84,000, 14,000। लेकिन क्या हो रहा है, ये 14,000 ये गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करना होगा, अपने कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन होगा, एक्स वाई होना चाहिए, देख लेते हैं। ये बटना चाहिए किस रेशियो में, देखो इसमें नया पार्टनर को 1/6 मिल जा रहा है, लेकिन पुराने पार्टनर का कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग उसको मानेंगे, बाकी 1/6 देने के बाद कितना हो गया, 1 - 1/6 यानी 5/6। ये पुराना पार्टनर्स अपना 5/6 को बांटेगा 3:2 में ही रेशियो में और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा। तो ये 14,000 ये आपको बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके नहीं आ रहा है, ये अपने कैपिटल अकाउंट को उससे डेबिट करके इसको क्रेडिट करेगा 3/5 और 2/5 में, तो 8400 और 5600 में ये कर रहा है, तो इसका एक एंट्री आएगा कैपिटल अकाउंट में। जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक मिनट, तो इसका लेकिन इसका कैपिटल अकाउंट से निकलेगा, वो करंट अकाउंट में जाएगा ना,
Z will bring 56,000 as its share of capital, but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing, but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners. इसमें capital of इतना will be adjusted on the basis of Z share, and adjustment will be done by opening necessary current accounts. ठीक है, गुडविल के लिए अभी वो लेके नहीं आ रहा, लेकिन वो कंपेंसेट तो करेगा, तो उसका बैलेंस हो जाएगा 56,000। अभी वो गुडविल का इसका एडजस्टमेंट वो लिख रहा है कि गुडविल वो लेके ही नहीं आ रहा है, इसको अभी रहने दो, ठीक है, इसका हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक पहले इसका देखो, अब क्या क्या है, ये टोटल करोगे, नहीं ये भी तो इसका एंट्री करोगे ना, इसका कैसे एंट्री होगा, यहाँ पर जेड का कैपिटल अकाउंट से आएगा, यहाँ पर ये बाई कैश तो 56,000 क्या ही रहा है, और यहाँ पर जेड का कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर 8400 आएगा, ये गुडविल का एंट्री कर रहे हैं, यहाँ 56 होगा, तब जोड़ोगे तो आ जाएगा यहाँ, और जेड का कैपिटल अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट होगा यहाँ पर, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल बोल के 8456, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ये 168 हो गया, 36 हो गया, 56,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो CD कितना हो गया, इसका बैलेंस हो गया 168, ठीक है। वाई का बैलेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालोगे तो 160 है। अच्छा, अभी इन दोनों का कैपिटल भी तो निकालना होगा ना, ये CD आप अभी तो निकाल नहीं सकते, ये तो आपको निकलेगा, कैसे निकलेगा, इन दोनों का कैपिटल डिसाइड हो रहा है इनकमिंग पार्टनर्स के कैपिटल पे, ठीक है। इसको अभी फिर ये गुडविल वाला डिलीट करते हैं और आगे एक वर्किंग करना है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। देखो जेड कितना ब्रिंग्स 56,000 एज हिज कैपिटल फॉर कितना शेयर, 1/6 शेयर के लिए लेके आ रहा है, इसलिए क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 56,000, 6/1 हो गया, तो टोटल कैपिटल हो गया 3,36,000। ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गया, इसलिए एक्स और वाई का शेयर कितना होगा, एक्स का शेयर कितना हो गया, ये कंबाइन शेयर दोनों का निकाल लो, एक्स एंड वाई
कंबाइंड शेयर कितना हो गया 1 माइनस 1/6 जो उनका रेशियो होगा इंटू 3/36, ये इन दोनों का कंबाइंड शेयर हो जाएगा यानी 5/6, तो 2,80,000 हो जाएगा। अब इसमें x का कैपिटल कितना होगा, तो इस मतलब 5/6 का फिर रेशियो पुराना रेशियो 3/5 इसका होगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा x का शेयर 1,68,000 और यहाँ पर y का 2/5 1,12,000 इसका हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस तो लिख दो, क्योंकि इन दोनों का कैपिटल डिसाइड होगा इनकमिंग पे, तो पहले तो कैपिटल बैठा दो और क्लोज कर दो। ठीक है, अब इसको भी इतना कैपिटल रखना ही रखना है, 56,000 तो रखना ही है, उससे कम कैपिटल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर अगर वो दे रहा ठीक है, उसका एंट्री और होगा। ये हो गया 1,68 इसका बैलेंस है, तो इसको कुछ नहीं, यहाँ पे 1,36 1,36 1,12 यानी कि ये अपना सरप्लस, इसके कैपिटल अकाउंट में 1,36 है टोटल, लेकिन इसका शेयर 1,12, तो ये 24,000 अपना सरप्लस टू कैश निकाल ले रहा है। और इसको जेड को अपना कैपिटल 56,000 रखना है, लेकिन ये एक्स वाई को भी दे रहा है इतना, तो इतना पैसा ये फिर लेके आएगा, तो इसको और लेके आना होगा। इन दोनों को जो बांट रहा है 8, 5, 13, 14,000 बांट रहा है, वो भी लेके आएगा, तो इसका हो जाएगा 70,000 और इनका सीडी इसका बचेगा 56,000, क्योंकि उतना तो उसको कैपिटल रखना ही है, उसी बेसिस पे ए बी का भी कैपिटल डिसाइड हो रहा है। तो ये एंट्री आपका हो जाएगा, बस हो गया। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बनाना नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए कराएं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें, क्यों? क्योंकि ये पहले तो उसका गुडविल का आपको निकालना होगा, वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। जेड अपना कैपिटल से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को देगा, एक्स वाई को कितना देगा, ये कितना देगा, और उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है। लेकिन अच्छा सॉरी, एक और गलती कर दी है, यहाँ पर कैश से डील नहीं करना है ना, एक्स का करंट अकाउंट, गलती कुछ गलती की है। यहाँ 1,68 है ना, पहली बात तो यहाँ कैश नहीं होगा, ये टू करंट अकाउंट से, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि ये आपको एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट, तो यहाँ वाई का करंट अकाउंट ओपन होगा। देखो थोड़ा गलती हो रहा है, और यहाँ पर जोड़ोगे ना 168 इसका कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर 168 जो है ना इससे कम है, तो ये इसका और वो ले क्या आएगा बाय एक्स करंट अकाउंट, ये 13,000 रुपये लेके आ रहा है। ये देखना, एक्स करंट अकाउंट 13,000 ये लेके आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका डेफिसिट है, इसका सरप्लस था, तो इसको कैश से निकालना था, तो कैश नहीं बोल के वाई के करंट अकाउंट से निकाला। इसको लेके आना था, तो ये एक्स का करंट अकाउंट से लेके आया, बस यही हो गया।
और बाकी ये तो ठीक है, ये कैश अपने 56,000 लेके आ रहा है और ये 14,000 और लेके आएगा, क्योंकि ये 14,000 अपना कैपिटल से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है, तो ये दोनों कैश में ठीक है। बट ये एक्स जो अपना डेफिसिट लेके आ रहा है वो अपने करंट अकाउंट के थ्रू लेके आ रहा है, और वाई जो सरप्लस अपना विड्रॉ कर रहा है तो वाई अपने करंट अकाउंट से कर रहा है। ठीक है, देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसको नोट करो। अरे थोड़ा पानी पी के। तो कितना टाइम हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। चैप्टर खत्म करना है तो लंबा खींचे जा रहे हैं। 1 आवर 15 मिनट्स हो गया, और 1-2 क्वेश्चन करा के खत्म कर। चलो इसको डिलीट करते हैं। और कितना क्वेश्चन कराना, अभी तो बहुत लंबा क्लास हो गया। इसके बाद 76 करना है, फिर 76 के बाद 80 करना है, 82 करना है, 3 क्वेश्चन और करना है। हमको लगा एक क्लास और लग जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 76, 80, 82, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, बाकी और कुछ नहीं। चलो जल्दी जल्दी इसको डिलीट करते हैं। समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये रहने तो इस टीम के लिए ना एक अलग क्लास कर देंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा हो गया और 15 मिनट्स हो गया। ये मुझे लगा था आज ख़त्म कर दूंगा, बट आज हुआ नहीं। चलो ठीक है, रहने दो, अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो बाय। और शेयर कर देना जिसको वीडियो मतलब ज़रूरत है, जो अकाउंट्स का ट्यूशन करता है बाहर में, उससे वीडियो शेयर कर देना। बोलना सब्सक्राइब कर लेगा, नोटिफिकेशन आते रहेगा। ऑलरेडी 35 से 36 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं हर चैप्टर का, सीरियल नंबर से लेक्चर वाइज, वहाँ से पढ़ सकता है कोई भी। बुक्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ये एशियन पब्लिकेशन का TS गिरेवाल सेशन 2023। चलो।